अमन फ्रॉम आईआईटी पटना। रिवीजन लेक्चर तो आपको मिल ही गया होगा और आपने अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा ट्रिग्नोमेट्री को। तो हम आज उसी पे जेई 2025 का प्रॉब्लम का सेशन लाए जिसपे पूरे एक सिंगल पीवाईक्यू मैंने इसमें कवर किया है और अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन बताया है कि आप कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे या आंसर मार्क करते समय क्या नहीं करोगे कि आंसर आपका गलत ना है। तो ऐसे ही आप करके 2025 और 24 और 2022 और फिर एडवांस और ब्लैक बुक करेंगे। तो हम लोग 2-3 दिन लगेगा, आपको एक एक घंटा डेली एक्स्ट्रा करना है कि जिससे आपका ट्रिग्नोमेट्री बेस्ट हो जाए। और जो भी प्रॉब्लम है तो आप लास्ट टाइम थोड़ा रिवाइज करके अपने मैक्स पोटेंशियल पे चले जाओ। और हमारा टारगेट तो आपको पता ही है, आपको मेहनत भी करना होगा उसके लिए कि 90 प्लस लाना है। तो आप वन इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, ठीक है, एक्स बिलोंग टू 0 to π/2 और एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसका वैल्यू पूछा है। तो आप इस एक्सप्रेशन को देख के तो पहले ही डर जाओगे कि क्या करना होगा। तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम कुछ कॉमन लें तो वो रिड्यूस हो जाएगा, या रिड्यूस करें तो छोटे फॉर्म में हो जाएगा, तो फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखो कॉमन आप कैसे लोगे, यहाँ पे पावर में 12 है, 10 है, अगर वो भी 10 के पावर में है तो या तो साइन कर सकते हैं कॉस कर सकते हैं, लेकिन वो कितना बड़ा हो जाएगा, वो भी साइन के 12 पावर में होगा। यानी मतलब हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहां से कुछ हमें क्लू मिलेगा जो इस इक्वेशन में हम डालेंगे और उसका फिर वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करना है। तो फिर हम करते हैं क्या कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है इक्वल टू वन, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ओ भाई, यानी मतलब साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स है। साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, हमारा एक इक्वेशन हमें मिल गया। हम क्या कर सकते हैं कि कॉस एक्स को नीचे ला सकते हैं ना, तो टेन एक्स हो जाएगा, ये टेन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा। ओ यानी मतलब टेन टू पावर जो 12 एक्स है हम उसे क्या लिख सकते हैं, कॉस टू पावर 12 एक्स भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो कितना ये छोटा में रिड्यूस हो गया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, कॉस टू पावर 12 एक्स, आप उसे वैसे ही रहने दो, नहीं तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स भी कर सकते हैं, तो इसे क्या कर सकते हैं साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन टू पावर 6 एक्स। ठीक है, फिर टेन टेन टू पावर 12 एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस टू पावर 12 एक्स, और कॉस टू पावर 12 एक्स को फिर हम लिख सकते हैं साइन टू पावर 6 एक्स, तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 टाइम्स कॉस टू पावर 10 को हम लिख सकते हैं साइन टू पावर 5 एक्स, हाँ, और टेन टू पावर 10 को भी हम लिख सकते हैं साइन टू पावर 5 एक्स, बिल्कुल। और कॉस टू पावर 8 को हम लिख सकते हैं साइन टू पावर 4 एक्स, और यहाँ पे भी 8 है तो ये भी 2, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। और फिर कॉस टू पावर 6 एक्स प्लस 10, तो ये हो जाएगा 2, और 2 टाइम्स साइन क्यूब एक्स, क्योंकि जो भी स्क्वायर एक्स होगा, टेन स्क्वायर एक्स हो या कॉस स्क्वायर एक्स हो, वो किसके इक्वल है, साइन एक्स के। तो यहाँ से हम फिर कर देते हैं ना, ये साइन टू पावर 6 है, तो ये और ये कितना होगा साइन टू पावर 5, ये 3 टाइम्स है, तो 3 टू 6 टाइम्स, और ये 8 टाइम्स है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा क्या आ गया, साइन टू पावर 6 एक्स, और यहाँ पे साइन टू पावर 5, 2 साइन टू पावर 5 और 3 यानी तो 6, तो 3 साइन टू पावर 5 एक्स, और ये 3 टू जा 6 होगा, और 6 टू, नहीं ये तो अलग है, तो 6 होगा, तो ये 3, 3 साइन टू पावर 4 एक्स, और हमारा हो गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया ना हम होल से, तो साइन क्यूब, ये आ गया हमारा। अब आप इसको देख रहे हो तो क्या आपको लग रहा है, आप इसमें से साइन क्यूब एक्स कॉमन ले लो, है ना। तो साइन क्यूब एक्स हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से ये आएगा साइन क्यूब एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स और प्लस 1, और ये हम वो कट कर देते हैं ऊपर वाला पार्ट, तो ये पार्ट को हम कट कर रहे हैं, इसको हटाइए और फिर स्टार्ट करते हैं। एक मिनट इसको, हाँ, तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3a² बी प्लस 3ab², तो ये लिखा हुआ है ना हमारा 2 साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल क्यूब, और ये क्यूब क्यूब है तो हम अंदर कर देते हैं ना, तो ये साइन एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अब आप इसको देख के क्या लग रहा है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या है हमारा, 1 है, तो ये जो ये टर्म क्या है हमारा, 1 है, तो 1 का क्यूब 1 होगा, तो आंसर क्या होगा 2। और ये सेम सवाल ब्लैक बुक में है, ठीक है, जो जिसमें मैंने टिक करवाया है, ये सेम क्वेश्चन ब्लैक बुक में, तो वहीं से आप अप्रोच यूज करके ये सवाल को इजीली बना दोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा सीरीज का है, जो कि जेड 2016 में भी आया था सेम प्रॉब्लम, तो उसी पे जे मेंस रिपीट कर रहे हैं और आने वाले मेंस में भी ये पक्का आएंगे। तो ये क्वेश्चन हमें इस सीरीज को इक्वेट कर रहा है और फिर ए बी का वैल्यू पूछा है। तो आप सीरीज को देख के क्या लग रहा है कि अरे यहाँ पे अगर ये पी है तो π/4 प्लस r π/6, ये p माइनस π/6 है। तो मान लीजिए कि ये p है, हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा टर्म है, आप बार बार वो लिखोगे तो आपको वो टफ भी लगेगा और फिर इरिटेटिंग टाइप भी होगा। तो आप जो भी ट्रिग्नोमेट्री में क्या कि जितना भी कॉम्प्लेक्स चीज है हम उसको स्मॉल करते हैं एज्यूम करके, ठीक है, तो हमने सेम चीज को p मान लिया, तो ये क्या होगा हमारा p माइनस
π/6 होगा, ठीक है। और मैंने तो ये रिवीजन में बताया था कि 1 अगर साइन ए है और साइन बी है तो हम ऊपर उसका डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो p-6 क्या होगा, π/6 होगा, तो हम ऊपर साइन π/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ऊपर मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी तो देना होगा, तो साइन π/6 से डिवाइड भी दे दिए, और ऊपर हमारा क्या है, साइन π/6 है, ठीक है, ऊपर साइन π/6 है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन ये p लिख सकते हो ना, p-π/6 स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये p से p कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन ए माइनस बी क्या आप कर सकते हो, साइन ए कॉस बी, तो साइन p हो जाएगा साइन p इंटू कॉस p माइनस π/6, ठीक है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, तो कॉस p इंटू कॉस p माइनस π/6, डन। अब क्या करेंगे, जो नीचे टर्म है वो लिख देंगे ना, नीचे क्या है हमारा, साइन p माइनस π/6 और इंटू साइन ऑफ p। अब आप देखो ये साइन p कट जाएगा, तो साइन p माइनस π/6 कॉस, तो ये क्या हमारा बन गया, कॉट ऑफ p माइनस π/6, ठीक है, माइनस, और ये साइन p माइनस 6 ये कट जाएगा, तो ये बचा हमारा कॉट ऑफ p, ठीक है। ये हमारा सीरीज का वैल्यू आ गया। अब p को आप फिर से ओपन कर दो ना, कि जो आप माने थे, क्योंकि हम क्या किए थे, p माइनस π/6 सेम हो जाएगा, तो कॉस पाई बाई प्लस आर π/6 माइनस π/6, ठीक है, और माइनस कॉट ऑफ π/4 प्लस आर π/6। अब आप देखो ये कैसे टेलीस्कोपिंग सीरीज बन रहा है, मैं इसे कट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये क्वेश्चन को इससे हटाता हूँ, ये हट जा, चलिए हट गया। यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये देखिए आप अगर आर हमारा कहाँ से 1 से 13 है, अगर 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, π/6 कट जाएगा, तो कॉट π/4 आएगा, ठीक है, कॉट ऑफ π/4 है। अब इसमें क्या होगा, π/4 प्लस π/6 आएगा, ठीक है, तो कॉट ऑफ π/4 प्लस π/6, डन। फिर हम प्लस होगा ना, ये फिर ऐड होगा, आर को 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे तो 2π/6 माइनस π/6 आएगा, तो क्या हुआ, कॉट ऑफ π/4 तो एज इट इज प्लस π/6, ठीक है, और माइनस का 2π/6, कॉट ऑफ π/4 प्लस 2π/6। कोई भी हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जाता रहेगा। और फिर जो 13 टर्म होगा वो क्या होगा, पहले आप पैटर्न देख लो, ये निगेटिव है तो ये ऐसे कट रहा है, फिर ये हमारा ऐसे कट जाएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पॉजिटिव बचा है तो लास्ट में हमारा क्या, निगेटिव वाला बचेगा, और निगेटिव हमारे जस्ट इधर आ रहा है, तो हमें ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो निगेटिव वाला टर्म क्या बचेगा, 13 पुट करना है किसमें, इसमें, तो ये हमारा क्या आ गया, कॉट ऑफ π/4 और प्लस 13π/6, ठीक है। अब मैं इसे हटाता हूँ, एक मिनट, इससे भी हटाता हूँ। हाँ तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हमारा cot π/4 माइनस cot π/4 प्लस 13π/6, ठीक है। तो आप इसे क्या कर सकते हो कि एक मिनट, हाँ तो इसे इसे सॉल्व करते हैं कि cot π/4 माइनस cot π/4 प्लस 13π/6, तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये π/4 है, ये तो एक बड़ा एंगल आ रहा है, तो आप क्या करो, इसे रिड्यूस कर लो ना, इसे क्या लिख सकते हो, 2π प्लस π/6, ठीक है, 13π/6, डन। आप भी ऐसे ही कर सकते हो ना, ये π/4 इसमें अगर ऐड भी होता है तो ये 90 से कम है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप ये भी लिख सकते हो ना, cot ऑफ 2π प्लस π/6 प्लस π/4, तो ये एज इट इज हो गया, तो cot ऑफ π/6 कितना होता है 30 और यानी 75 डिग्री, ठीक है, 75 डिग्री, हाँ, तो tan ऑफ 15, तो cot π/4 यानी मतलब 1, और tan 15, tan 15 cot 75 होता है ना, tan 15 मैंने आपको बताया था 2 माइनस रूट 3 होता है ना, या रूट 3 माइनस 2 होता है, नहीं 2 माइनस रूट 3 होता है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 और रूट 3, हाँ तो रूट 3 और फिर हाँ रूट 3 माइनस 1, ये आ गया आंसर, ठीक है। और नीचे में हमारा मल्टीप्लाई भी था ना, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे मल्टीप्लाई करना होगा किससे, साइन π/6 से, और साइन π/6 होता है 2 टाइम्स, तो ये हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 2 टाइम्स रूट 3 माइनस 1। और जो पूछ रहा है आपसे, ये तो ए हमारा 2 हो गया और बी हमारा -2 हो गया, तो 8 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, 2 प्लस 2 8, 4 प्लस 4 8। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन से दैट, ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कि फॉर थीटा बिलोंग टू -π/3 से 0, ठीक है, पॉइंट एक्स वाई हमारा 3 tan थीटा प्लस π/3, यानी तो ये जो पॉइंट है उसी को ये ऐसे थीटा के फॉर्म में डिनोट किया है, ठीक है, लाई ऑन दिस लाइन, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू पूछा है,
तो ये पॉइंट इसको डिपिक्ट कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक्स और वाई और थीटा में रिलेशन निकालते हैं। और कैसे ये थीटा में रिलेशन निकलेगा आप सोचो। तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ ये देखो आप कि थीटा प्लस पाई बाई थ्री है और यहाँ थीटा प्लस पाई बाई सिक्स है। तो हम फिर से एज्यूम कर लेते हैं ना कि थीटा क्यों हम किए, पाई बाई सिक्स छोटा होता है, हम इसे के मान लिए ना। तो थीटा प्लस पाई बाई थ्री क्या हो जाएगा, के प्लस पाई बाई सिक्स। डन, क्योंकि के हमारा थीटा प्लस पाई बाई सिक्स है, 30 प्लस 30 60 हो जाएगा बिल्कुल। तो एक्स बराबर क्या है हमारा, थ्री टेन, थ्री ऑफ टेन थीटा प्लस पाई बाई थ्री को हम क्या माने, के प्लस पाई बाई सिक्स, तो के प्लस पाई बाई सिक्स, ठीक है। और वाई हमारा क्या हो गया, टू टेन थीटा प्लस पाई बाई सिक्स। तो वाई वाई क्या हो गया, टू टेन थीटा प्लस पाई बाई सिक्स, और थीटा प्लस पाई बाई सिक्स को हम के माने तो के। तो यहाँ से एक्स और वाई में रिलेशन आ गया, ये के है और ये के प्लस पाई बाई सिक्स है। तो हम इसे ओपन कर देते हैं ना, ये क्या होगा थ्री और टेन ए प्लस टेन भी, तो टेन के, ठीक है ऐसे लिख देता हूँ, और टेन पाई बाई सिक्स, तो पाई बाई सिक्स 30 डिग्री होता है, तो साइन 30 वन बाई टू, तो वन बाई रूट थ्री, और माइनस का टेन के और बाई रूट थ्री, ठीक है। ये हमारा आ गया, और ये किसके इक्वल, एक्स को, एक्स के इक्वल है। और टेन के जगह पे हम वाई बाई टू रख सकते हैं ना, टेन के जगह पे वाई बाई टू पुट कर देते हैं, तो हमारा एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा। और क्या करेगा ये जेएमएस, नॉर्मल बस कैलकुलेशन करवाएगा। टेन की जगह पे वाई बाई टू आप पुट कर दो, तो ये हो गया वाई बाई टू प्लस वन बाई रूट थ्री, वन माइनस टेन की जगह पे वाई बाई टू इंटू वन बाई रूट थ्री इक्वल टू एक्स है। आप इसे सॉल्व कर दो, क्या कर सकते हैं कि टू रूट थ्री कट के, ठीक है, ये रूट थ्री वाई हो गया, थ्री टाइम्स रूट थ्री वाई, ठीक है। और रूट थ्री कैंसिल, तो रूट थ्री प्लस टू ये, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारा, टू रूट थ्री माइनस वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब आप इक्वेट कर दो यहाँ से, ऐसे जा सकते हैं ना। ये क्या कितना हो जाएगा, थ्री रूट थ्री वाई यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अच्छे से, ठीक है, प्लस सिक्स इक्वल टू टू रूट थ्री एक्स माइनस का एक्स वाई। अब देखो आप वो उससे मैच कर रहा है या कुछ और भी करना होगा। एक्स वाई इधर लाओ तो आप पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। प्लस अल्फा एक्स तो माइनस रूट थ्री, तो अल्फा हमारा क्या आ गया, माइनस का टू रूट थ्री, ठीक है। प्लस बीटा वाई तो थ्री रूट थ्री क्या आ गया हमारा बीटा, और प्लस गामा स्क्वायर, तो गामा कितना है, प्लस गामा है, तो हमारा गामा हो गया सिक्स। तीनों तीनों वैल्यू आ गए हमारे। हम क्या कर सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पर गामा स्क्वायर, ये तो सिंपल सवाल है यार, बस देखने में डरावना था। तो सिक्स का स्क्वायर 36, और ये कितना लिखा हुआ है 27, नाइन, हाँ 36 प्लस 27 कितना हो गया 42, 52, 62, और 62 और ये फोर 12, तो 75 हमारा आंसर, ठीक है। 25 या 72 होगा, तो आप बस इसे स्क्वायर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार। और क्या है क्वेश्चन, दिख भी नहीं रहा, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। साइन 70 कॉस 10 कॉस 70 माइनस वन। तो क्वेश्चन को देख के कितना आपको लगा कि छोटा सा क्वेश्चन है, यस पूरा सिंपल ही है, और बिल्कुल सिंपल है, और सेम क्वेश्चन ब्लैक बुक में भी है, और लेकिन बहुत इजी सवाल है। साइन 70 को क्या करो, पहले आप कॉट को, मैंने तो आपको बताया कॉट या टैन हो तो कॉसाइन में कर लेते हैं हम लोग। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, साइन 70 रहने दो, ठीक है, इसे हम रिड्यूस कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। कॉस 10 को हम लिख सकते हैं ना, वन बाई कॉस, कॉस बाई साइन, और कॉस बाई साइन लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, कॉस 10 इंटू कॉस ऑफ 70 माइनस साइन नीचे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ना साइन ऑफ 10। देखिए ये दिख भी गया मेरे को, क्या होगा यहाँ पे कॉस ऑफ 10, कॉस नहीं साइन ऑफ 10, ये कैसे करो, साइन ऑफ 10 इंटू साइन ऑफ 70। और ये 70 को देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये तो बाहर भी है, ये कैंसिल आउट हो गया। और फिर कॉस 10 इंटू कॉस 70, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ऑफ 80 दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 10। तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो वन आंसर। इससे सिंपल सवाल क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, ये क्या है, टेन साइन टू पावर फोर थीटा प्लस कॉस टू पावर फोर थीटा इक्वल टू सिक्स, देन वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये तो इजी है, कॉस को हम करेंगे और इक्वालिटी को बनाएंगे, फिर वहां से वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं, सिंपल डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन कैलकुलेशन होगा। तो कैलकुलेशन को कैसे इजी किया जाए, पहले हम इसे रिड्यूस कर देते हैं ना, 27 कॉस सिक्स पावर थीटा प्लस सेक है, तो मुझे कॉस से कॉस सेक में समझ में नहीं आता, तो हम क्या करते हैं साइन और कॉस में कर देते हैं। तो 27, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम लोग परफेक्ट कर पाएंगे ना, साइन टू पावर सिक्स थीटा प्लस 8 बाई कॉस टू पावर सिक्स थीटा। और ये छोटे फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, लेकिन हमने जो क्लिक किया 16/8 है ना ये, हाँ 8 है, तो 16 बाई कॉस टू पावर 8 थीटा कर सकते हो। अब क्या करते हैं 27 कॉस टू पावर 6 थीटा, यार 225 में तो इजी क्वेश्चन है ना, टिगो से, इससे अच्छे तो हमारे ईयर में आते थे। 8 साइन टू पावर 6 थीटा, और नीचे में हमारा होगा साइन टू पावर 6 थीटा इंटू कॉस टू पावर 6 थीटा
और आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, cos टू पावर 8 थीटा बाई 16, और ये कैंसल आउट हो गया, तो cos स्क्वायर थीटा हमारा है। ठीक है, अब ये साइन से आप क्या कर सकते हो, हाँ ये साइन से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा क्या आ गया कि cos स्क्वायर और साइन, तो ये cos स्क्वायर थीटा, ये फिर लैग कर रहा है यार, ये हो गया प्लस साइन टू पावर ये आप डिवाइड दे दो ना, तो ये क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस, तो 27 बाई tan, tan टू पावर 6 थीटा, ठीक है, प्लस का 8, ये हमारा आ गया फाइनल, और इसकी वैल्यू में हम लोग को निकालनी है। अब यहाँ से हम निकाल देते हैं कि ये करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को आप मान लो ना, क्यों बड़ा कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या मानो कि पी मान लो, तो साइन का ये क्या हो गया हमारा साइन टू पावर 4 थीटा, इसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है पी का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम पी माने तो 15 पी स्क्वायर, ठीक है समझ में आ गया आपको, इक्वल टू 6। अब यहाँ से आप क्वाड्रेटिक कर लो ना, ये क्या होगा पी स्क्वायर प्लस 15 पी स्क्वायर, तो ये होगा 25 पी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा माइनस का 2p और 10p है तो माइनस का 20p, प्लस का 1 और माइनस का 6 तो प्लस का 4, आपको दिख गया होगा 25 इंटू 4 क्या होता है 100, तो माइनस 10 इंटू 10, तो ये कुछ नहीं, क्या लिखा हुआ है 5p माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, कॉमन आ गया दोनों तरफ से, ये हैंग क्यों कर रहा है यार, 5 का 20p स्क्वायर प्लस 4 माइनस का, हाँ तो p इक्वल टू 2/5 आ गया यार, ये हैंग कर रहा है, एक p कितना आ गया 2/5, तो p हमारा 2/5 आ गया, ठीक है, और p हमारा क्या था cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2/5, तो sin स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 माइनस 2/5 दैट इक्वल टू 3/5, ठीक है, बस हमें वैल्यू आ गया, अब cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/5 है, तो 2/5, तो इसका वैल्यू कितना होगा, और tan स्क्वायर थीटा क्या होगा हमारा 3/2, ठीक है, आप इसमें पुट कर दो आंसर निकाल लो, cos स्क्वायर थीटा कितना था हमारा 2/5, तो ये हो गया हमारा 1/8 इंटू 5, हाँ क्योंकि ये 16 को कट किया ना, और ये क्या हो गया 27, और tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, tan स्क्वायर थीटा कितना था 3/2, तो 27/8, ठीक है, प्लस का 8, और 8 और ये 27 कट गया, 8 8 16, और 16 हमें कैंसिल आउट कर दिए, तो आया हमारा सिर्फ 2/5 नहीं 1/5, तो आंसर इज सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये भी सवाल इजी था, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस ईयर का लास्ट क्वेश्चन है, लेट द रेंज ऑफ फंक्शन fx 6 plus 16 cos x into cos pi by 3 minus x and cos of pi by 3 plus x, अरे आप इसको देख रहे तो क्या याद है, ये तो हमारे रिवीजन का है कि cos x into cos 60 minus x cos 60 plus x क्या होता है हमारा 1/4 cos of 3 थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा cos of 3, कुछ नहीं लिखा हुआ है, fx हमारा क्या है 6 plus 16 of 1/4 ऑफ कॉस ऑफ 3x, ये पता चल गया, और एक और भी दो और टर्म है मल्टीप्लाई में, इसे आप ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये अलग से, ये क्या साइन ऑफ 3x, साइन ऑफ 3x इनटू साइन ऑफ 6x, ठीक, cos 3x sin 3x है, ठीक है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हाँ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा 4 हो गया, तो ये 2 इसमें से आप ले लो ना, 2 cos 3x into sin 3x क्या होगा cos 6x, तो 2 cos 6x, ठीक है, यार थोड़ा लैग कर रहा है, ये हो गया ना 2 cos 3x इंटू cos 6x इंटू साइन 6x, ठीक, और ये क्या हो जाएगा हमारा 12x हो जाएगा ना, साइन ऑफ 12x, ठीक, 6 प्लस साइन ऑफ 12x, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, यार थोड़ा लैग कर रहा है इसलिए सॉरी उसके लिए, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, इसे चेंज करना होगा, देखिए अब ठीक, तो ये हमारा x बिलोंग्स टू r है, तो sin x का होल पूरा डोमेन है, तो -1 to 1 अटेन करेगा, इसका जो मिनिमम वैल्यू 5 आएगा, क्योंकि sin x जब मीन होगा तो fx का मीन आएगा, और sin x का जब मैक्स होगा तो fx का मैक्स आएगा, तो ये मैक्स कितना हो सकता है 1, और ये मीन कितना हो सकता है -1, इसका जो रेंज होगा वो 5 to 7 होगा, 5 to 7, 5 to 7 इसका रेंज होगा, ठीक है, हाँ अब अच्छा चल रहा है, अब पूछा है ये हमारे अल्फा बीटा है, देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, लाइन से पॉइंट है, तो ये पॉइंट को आप लाइन में पुट कर दो, तो ये पॉइंट को पुट करोगे तो कितना आएगा, x की जगह पे 5 रखना है, y की जगह पे 7 रखना है, तो 3 into 5 15, और 4 into 7 28 होता है, और प्लस 12 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a b हमारा क्या है इसका कोएफिशिएंट, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25, दैट गिव टू 5, नीचे 5 आ गया, ये कितना हुआ 40 प्लस 15 55 55/5 दैट गिव यू 11, तो हमारा ए करेक्ट आंसर, तो यार थोड़ा सा लैग हो गया इसलिए कोई दिक्कत नहीं, तो बाकी पूरे प्रॉब्लम से आपने कुछ सीखा होगा, ऐसे इजी सवाल है,
और 2022 में अच्छे सवाल होंगे तो हम लोग उससे भी करेंगे। 2024 में कुछ घंटों में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन देखते रहो, कमेंट में बताओ कि कैसा लगा अप्रोच देखकर या आपने कितने क्वेश्चन बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर कीजिए आप। ठीक है, राधे राधे।